अतिशयों का विवरण पढ़ा और आज 14 देवकृत अतिशयों में जो प्रथम अतिशय था सार्वार्ध मागधी भाषा, उसका वर्णन पढ़ा। उसके विषय में टीकाकार ने लिखा सर्वेभ्यो हिता सार्वा। सार्व शब्द का अर्थ होता है सबके लिए हितकर। जो सबके लिए हितकर होता है उसको सार्व कहते हैं। सा चासो अर्ध मागधीया, अर्धम भगवत भाषाया, अर्धम देश भाषात्मकम, अर्धम च सर्व भाषात्मकम। देखो आधा 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 करके वो भाषा को कई भागों में बांटा गया है। बोले एक तो भगवान की दिव्य ध्वनि रूप भाषा ओम, जिनकी धुनी है ओंकार रूप, ये भगवान की भाषा हो गई। फिर अर्धम देश भाषात्मकम, आदि भाषा वो जिस स्थान पर समोसरण लगा है उस क्षेत्र की भाषा रहेगी आदि। और आदि अर्धंच सर्व भाषात्मकम, जो वहां पर आए हुए हैं भगवान के उपदेश सभा में उन सब की भाषा रूप रहेगी आदि भाषा। तो इसको सार्वार्ध मागधी भाषा बोलते हैं। कथम एवं देवोपनीतत्व, बोले कि फिर ये देवातिशय कैसे हुआ, ये तो दिव्य ध्वनि का प्रभाव हो गया। तो इसका उत्तर दे रहा है तद अतिशयस्य इति। तो फिर ये 14 देवों के द्वारा किए गए अतिशय के मध्य इसमें प्रश्न उठ रहा है कि ये इतनी सारी भाषा में दिव्य ध्वनि रूपांतरित हो रही है, इसमें देवों का अतिशय क्या रहा। तो उत्तर देते हैं इति चेत, यदि ऐसा प्रश्न हो किसी का तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। मागध देव सन्निधाने तथा परिणतया भाषया सकल जनानाम भाषण सामर्थ्य संभवात। मागध देवों के सन्निधान में तथा परिणतया भाषया, उस रूप से परिणत होने वाली भाषा से सब जनों के मध्य भाषण सामर्थ्य संभवात। क्योंकि देखो कई विद्याधर भी आते हैं ना भगवान के समोसरण में, और फिर कई मनुष्य भी आ जाते हैं। अब मान लो कोई ऐसी दादी पहुंच गई जिनको हिंदी नहीं आती, वो प्योर मराठी आती उनको, और कोई एक दूसरे दादाजी पहुंच गए अज्जा जो मात्र कन्नड़ जानते हैं, और कोई बंगाली पहुंच गए, कोई गुजराती पहुंच गए, कोई और किसी भाषा वाले पहुंच गए। तो वहां पर समोसरण में ये मागध देव दिव्य ध्वनि को उनकी भाषा में रूपांतरित कर देंगे। और दिव्य ध्वनि, चूंकि दिव्य ध्वनि में एक क्षमता और भी बताई है, पंचास्तिकाय के मंगलाचरण लिखा तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम। जैसे अपन अभी कोई चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ पर लिंग्विस्टिक कंप्यूटर लगा दिया जाए, वो सॉफ्टवेयर वगैरह सब उसमें इंस्टॉल्ड हो, तो यहाँ से हम ये जो बोल रहे हैं वो जितने लोगों के पास वो कंप्यूटर्स होंगे जो कनेक्टेड हैं उनको उनकी उनकी भाषाओं में ट्रांसलेट मिल जाएगा। ये जो भाषण है, ये जो कथन है, ये उनकी भाषा में ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा लिंग्विस्टिक कंप्यूटर से। तो जैसे हमने जो बोला, एक काल में हमने एक ही वचन बोले, तो वहां पर अनुवाद में भी सेम वही होगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान के साथ दूसरी घटना हो रही है। उनकी दिव्य ध्वनि एक रूप न होकर अनेक रूप है। उनकी दिव्य ध्वनि में एक काल में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। उनकी वाणी इतनी अलौकिक है
कि उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। और होता यह है, तत्तत अभीष्ट वस्तु कथकम, जो श्रोता जितनी पात्रता रखता है और जिसका जितना पुण्य होता है उसको वो ही सुनाई देता है। गणधर को बीज पद मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। क्यों? उनकी पात्रता है। आ सब कुछ रहा है दिव्य ध्वनि में, लेकिन पात्रता के अनुसार प्राप्त होता है। एक भाई, वहां दो भाई बैठे हुए हैं समोसरण में, एक को राम कथा सुननी है, एक को महाभारत सुननी है, बराबर मिलेगी सुनने। महाभारत वाले को रामायण नहीं मिलेगी, रामायण वाले को महाभारत नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों भाइयों को अपनी अपनी इष्ट जो वस्तु है वो सुनने मिल जाएगी। किसी को कर्म सिद्धांत सुनना है, वो उनसे थोड़ा पीछे बैठा हुआ है, उसको कर्म सिद्धांत सुनने मिलेगा। किसी को जीव सिद्धांत सुनना है, उसको जीव सिद्धांत मिल जाएगा। किसी को अध्यात्म सुनना है, उसको अध्यात्म मिल जाएगा। जिसको जो अभीष्ट है और जिसमें जितनी पात्रता है उसको उतना ही मिलता है। ऐसी ध्वनि की कभी कोई कल्पना की कभी आपने? हमने तो नहीं की थी कभी, लेकिन जब आगम में पढ़ा तब पता चला कि दिव्य ध्वनि में इतनी सारी विशेषताएं। अपन तो सिर्फ दिव्य ध्वनि बोलकर नमोस्तु करते थे, ये पता नहीं था कि दिव्य ध्वनि में इतनी सारी विशेषताएं होती है। तो ये दिव्य ध्वनि से जुड़ा हुआ एक अतिशय है, सार्वार्ध मागधीय भाषा। तो ये देवकृत 14 अतिशयों में प्रथम अतिशय ये था। तो इसमें वो देव धन्यवाद के पात्र हैं कि नहीं, जिन्होंने ट्रांसलेट करके आपने आपके कानों में आपकी भाषा में वो बात पहुंचा दी। उस कंप्यूटर को आप संभाल के रखोगे कि नहीं, जिसमें से वो चीज़ आपको अपनी लैंग्वेज में मिल रही है? बिल्कुल उसको तो अच्छे से रखेंगे, खूब अच्छे से रखेंगे। इसी तरह उन देवों की भी उनके योग्य विनय करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान का मैसेज दे रहे हैं आपको, जो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, उनसे आपको प्राप्त हो रही है। भले ही वो देव अपने आप को नगण्य मानते हो, वो यही मानते हो कि बस भगवान की सेवा करने में मिल रही है, ये हमारा अहोभाग्य है, लेकिन जिसके अंदर कृतज्ञता नाम का गुण होता है, वो जिस किसी से अपना भला हो रहा है उसके प्रति आभार अवश्य अपने हृदय में लाता है। तो अपन समोसरण में उन असंयमी देवों के भी आभारी हैं, और वो भी अपनी विनय के पात्र हैं। वो क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है ही वो, लेकिन चूंकि वो अपना उपकार कर रहे हैं, पर वो गिने किस में जाते हैं? वो अतिशय करने वाले वो हैं, लेकिन फिर भी अतिशय के स्वामी कौन है? जिनेंद्र भगवान। 34 अतिशय किनके हैं? 14 देवकृत अतिशय किनके हैं? भगवान के हैं।